नेवल गोडार्ड हमेशा बोलते हैं इट्स ऑलरेडी डन। हर क्रिएशन, एवरी क्रिएशन इज फिनिश्ड। इनके चैप्टर में भी है, और हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, इन सब में यही बोलता है कि हर क्रिएशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हम भी वही सिखाते हैं, फील भी कर सकते हो आप, बट कई बार ये होता है कि अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। ये सारे डाउट हमारे दिमाग में आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउट आने नहीं चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो नेचुरली उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, जाने दो, साक्षी रूप बन के देखो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाउ डू यू नो इट्स डन नाउ। आप कैसे पता करोगे कि वाइब्रेशनली या एनर्जेटिक या अनसीन रेल्म, अनसीन क्षेत्र जो दिख नहीं रहा है, उस क्षेत्र में वो ऑलरेडी हो चुका है। आप कैसे जानोगे उसको, कैसे पता करोगे? तो इसके लिए आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एविडेंस, मतलब जो बोलते हैं ना एविडेंस ऑफ ब्रिजेस, मतलब एक इंसिडेंस ऑफ ब्रिजेस, मतलब एक के बाद एक कुछ काम ऐसा होगा जो आपको नजर आएगा कि अच्छा पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये होगा, फिर ये चीज मिलेगी। इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, ना ही किसी प्रूफ की जरूरत है। आपको सिर्फ ये चीज जानना है कि आप जो शब्द बोल रहे हो, आपकी जो इच्छा है जो भी पाने की, जैसे मैं घर चाहता हूँ, या मैं प्रमोशन चाहता हूँ, मैं पैसे चाहता हूँ, मैं जॉब चाहता हूँ, या मैं इस तरह का जीवन जी रहा हूँ, जो आपका गोल हो, डिजायर हो, वो आपने जब अपने शब्दों में उसको ढाला, शब्दों में बोला, वही नोइंग है और वही प्रूफ है कि ये अभी इस वक्त हो चुका है। जब आप ये जान जाओगे, ये बताता है कि इट्स ऑलरेडी डन नाउ। आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। दिस इज द रियल मैनिफेस्टेशन, दिस इज द रियल नोइंग, दिस इज द रियल वे टू लिव योर ड्रीम लाइफ। और वो इस पल, इसी वक्त प्रेजेंट है। कैसे? एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में। और जब आप भी क्या हो? एक ऊर्जा हो। और जब आप ऊर्जा, अपनी उस ऊर्जा से मिल जाती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होने लगती है धीरे धीरे, और फिर वो वही सच हो जाता है आपके जीवन में, मतलब वो दिमाग वही सच मानता है। फिर वो धीरे धीरे मूर्त रूप ले लेती है, क्योंकि एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होके फिजिकल फिजिकल एनर्जी, फिजिकल मटेरियल का रूप लेती है। यही सच है। तो आज जो आपकी रियलिटी है वो पास्ट थिंकिंग की वजह से है। तो आज से ही आपको ये चीज को कंफर्म करना है कि आप जो बोल रहे हो कि इट्स ऑलरेडी डन, सब कुछ पा लिया, ऐसा ही फील करना है, पर कैसे पता करें? तो पता करने की कोई आपको प्रूफ, किसी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो शब्द है ना, वही प्रूफ है। आपके शब्द ही बताएंगे कि ये इट्स ऑलरेडी डन, ये है। अगर आपने वो शब्द बोला, मतलब ये अभी इस वक्त है, और आपने वो शब्द बोल दिया, मतलब इट्स नोइंग, यानी इट्स एक्सेप्टेंस। फीलिंग क्या है? फीलिंग है एक्सेप्टेंस, मतलब उसको आपको एज इट इज ग्रहण करना है, तो ही तो वो फीलिंग अबंडेंस की बनेगी, अदरवाइज लैक की ही बनी रहेगी। तो मेक श्योर कि जब भी आपने वो शब्द बोले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शब्द ही प्रूफ करेंगे, ये शब्द ही मुझे बताते हैं कि इट्स ऑलरेडी डन नाउ। शब्दों में बहुत पावर होता है। शब्द ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। शब्द ही आपकी कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है, आपकी स्पिरिट का एक्सप्रेशन है। कोई भी आपसे कैसे इंटरेक्ट करेगा? कहीं ना कहीं आपने एक लैंग्वेज क्रिएट की और उसके थ्रू कर रहे हैं। जानवर किसी ना किसी लैंग्वेज में, सेंसेशन के रूप में, या किसी ना किसी रूप में कनेक्ट होते हैं। और ह्यूमन तो बहुत इंटेलिजेंस वाला माइंड है। ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट डेवलप्ड माइंड। तो वो तो बहुत ही सेंसेबल है, और आप उसको जिस तरीके के सजेशन दोगे, जिस तरीके के आप ज्ञान दोगे, जिस तरीके के आप शब्द बोलोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से वो हैबिचुअली, मतलब आदतन तैयार होता है। आदतन वो, जैसे बोलते हैं ना, पगडंडी बन जाती है ना खेतों में, जब हम एक ही रास्ते पे बार बार आते जाते हैं तो पगडंडी बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है। वैसे ही न्यूरल पाथवे हमारे दिमाग में, हम एक ही पैटर्न में बार बार सोच रहे होते हैं, तो वहां भी न्यूरल पाथवे बन जाता है। और फिर वैसा ही आपके वाइब्रेशन होंगे, और वैसे ही यूनिवर्स में सारे इंसिडेंट्स आपके साथ होंगे। तो वो हम चेंज भी कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है।
तो ये चीज़ आपको जानना है कि आपको बाहरी दुनिया में किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, इनर नोइंग की ज़रूरत है कि इट्स ऑलरेडी डन इन माय वर्ल्ड, एंड फील, हार्ट से उसको फील करना है, एंड सी द पॉजिटिव रिजल्ट। सब कुछ आपके पक्ष में होने लगेगा, एंड दिस इज ट्रू। हर चीज़ एनर्जी है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इससे इंस्पायर्ड होके कुछ भी काम करोगे तो आपका वो फलीभूत होगा, मतलब मल्टीपल फोल्ड होके आपके पास आएगा। अगर आप किसी को पैसा भी अच्छी एनर्जी से दे रहे हो, ब्लेसिंग्स के साथ दे रहे हो, तो वो आपके पास मल्टीपल फोल्ड होके आता है। ये फाइनेंशियल सर्कुलेशन का लॉ है, नियम है। जब आप दोगे तो आएगा। लक्ष्मी भी ऐसे ही है, जब आप दोगे तो वो कई गुना होके आती। बस उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि ये तो एक गेम है, यूनिवर्स ब्रह्मांड का गेम है, नेवर एंडिंग गेम है। तो ऐसा नहीं होता कि आप सोचो एक बार में इतना पैसा आ जाए, बस उसको ये एफडी करा ले, उसके इंटरेस्ट से जीवन भर जीते रहे, तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो कि हम यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं, बस हमारे काम अलाइनमेंट में होने चाहिए, हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, एंड सी द रिजल्ट। कि जो फोर्सफुली काम किया जाता है उसका जीवन देखिए, और जो अपने मन पसंद का काम कर रहा है उसका जीवन देखिए। कभी हो ही नहीं सकता कि वो अबंडन से भरा ना हो। अगर आप अपने काम में माहिर हो, एक्सपर्ट हो, तो लोग आपको चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं। तो वैसा ही बनने की कोशिश कीजिए, और आपको बाहरी दुनिया की प्रूफ की जरूरत नहीं है, इनर नोइंग होनी चाहिए। अगर आपकी डिजायर है और आपके शब्दों में वो चीज आ गई है, आई एम सुपर रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम टीचर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, वट एवर यू, आई एम डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हो, जब अगर वो शब्दों में आ गया, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन दिस मोमेंट नाउ। बस अब आपको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से ही पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव शब्दों का यूज़ कीजिए, जीवन में वास्तविकता भी पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।